भाभी, अगर आपको इतना ही शौक हो रहा था कि माँ जी को साथ लेकर जाए तो कम से कम कोई कार करवा लेती, पर नहीं, आपने तो बस में लेकर जाना था। सच में आप बहुत कंजूस हैं। अरे सरकारी नौकरी करती हैं, फिर भी जरा पैसे निकलते हैं आपके। हर वक्त बस कंजूसी की भरी रहती है, किसी न किसी तरह पैसे बच जाए। बहू सही से दबा, आज तो मेरे पाँव में जान ही नहीं, मैं तो थक गई चल चल के। शुक्र फिर मैं नहीं गई। अरे आपने तो कितना कहा था, वो तो मेरे कल ने काम किया जो मैंने मना कर दिया, वरना आप मुझे भी इस तरह बसों के धक्के दिलवाती और पैदल चलवाती। मैं भी माँ की तरह बिस्तर में पड़ी होती। इतना थका देती हो आप तो। दीदी, हम लोग कार में जाते या बस में जाते, क्या ही फर्क पड़ता है? दोनों में बैठ के ही जाना था ना। मम्मी के पैरों में दर्द, कार या बस में सिनेमा, वो तो घूमने को सुबह है। वहाँ पर हमने इतनी शॉपिंग की, घूमे, पैदल चले, वो तो फिर भी पैदल ही जाना था ना। वहाँ पर तो कार जाती नहीं ना अंदर मॉल में। बस भाभी, अपने ड्रामे ना किसी और का तो खाना। मुझे अच्छे से पता है आप कितने कंजूस हैं। आपको सिर्फ अपने पैसों पे मतलब है कि किसी से में पैसे बात जाए। जानती हूँ मैं आपको तो। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी मॉल कौन सा बहुत दूर था, हम लोग बस से जाते हैं कार से, क्या ही फर्क पड़ता है? अरे अगर मेरी सरकारी नौकरी इसकी मतलब नहीं ना कि मैं पैसे उड़ाती रहूँ। मुझे अपने पैसे ख्वाहिश साइड से खर्च करने पड़ते हैं। जो कम 1000 रुपये में हो सकता है, मैं 5000 क्यों लगाती बेवजह? दीदी अभी आपको कुछ नहीं पता, जब आप खुद कमाएंगे ना तब पता चलेगा कि पैसे कैसे खर्च करते हैं। अब सारे पैसे घर में तो ना लगा देते, थोड़े पैसे बचाने भी पड़ते हैं। भाभी एक बात तो बताएं, पैसे बचा के करेंगी क्या? घर के खर्चे तो पूरे नहीं होते। चलिए बचत करने, इनसे हो जाएगा काम। हाँ, आपसे कुछ नहीं होगा भाभी। दीदी मुझे तो लगता है कि कोई भी खर्चा ऐसा जो पूरा ना हो रहा। और मैं आपको पहले बता रही हूँ, ये फजूल खर्चे में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। अरे जो काम कम पैसे में हो सकता है वो हम लोग ज्यादा पैसे लगाकर क्यों करें बिला वजह ही? और अगर कभी जरूरत पड़े पैसों की और हमारे पास होए ना, तो बेहतर ये कि हम लोग बचत करें। कभी मुश्किल वक्त भी तो आ जाता है ना, तब क्या करेंगी? क्या पैसे मांगते फिरेंगी किसी से? उफ भाभी, कितना सर खाती हैं आप। आपको तो समझाने बेकार है, कोई फायदा ही नहीं। मैं ही पागल हूँ जो अपना दिमाग फोड़ी यहाँ पर। मम्मी जी, आपको अब कैसा लग रहा है? पाँव में फर्क है कि नहीं? नहीं बहू, अब काफी बेहतर लग रहा है। रात काफी हो गई है, ऐसा कर जा, तू भी जाकर सो जा अब। जी ठीक है माँ जी, मैं भी थक गई हूँ। ऐसा करती हूँ, अपने पाँव की मालिश भी कर लेती हूँ। कल स्कूल भी तो जाना है ना, ये ना को सुबह फिर उठाया ना जाए। पता नहीं मेरी बड़ी बहू कब तक आएगी। अरे कब से उसकी रात तक रही हूँ, लगता है आज लेट होगी थोड़ा सा। माँ जी को देखो कैसे बैठकर जेठानी जी का इंतजार कर रही हैं। अरे करे भी क्यों ना, वो कमाती जो है। मेरा तो आज तक माँ जी ने कभी इंतजार नहीं किया, पर मैं इंतजार क्यों करेंगी? मैं कौन सा कमाती हूँ। चलो कोई ना, मैं तो माँ जी को चाय देती हूँ, देखना खुश हो जाएंगी। माँ जी ये ले चाय पी लें। नहीं बहू, अभी रहने दे। जब तेरी बड़ी जेठानी आएगी ना तब मैं इसके साथ चाय पीऊंगी। इस तरह अकेले भी तो अच्छा नहीं लगता है मुझे। ओहो माँ जी, देखिए मैं आपके लिए कितने प्यार से चाय बना कर लाई हूँ, प्लीज ले लीजिए ना, वरना ठंडी हो जाएगी। नहीं बहू, तू चाय ले जा, मैं बड़ी बहू के साथ ही चाय पीऊंगी। प्लीज माँ जी, आपकी फेवरेट ने इलायची भी डाली है। नहीं बहू, मुझे उसका इंतजार करने दे, जा तू। अरे बहू आ गई तू, मैं कब से तेरा इंतजार कर थी, तेरी रात तक रही थी। अच्छा हुआ तू आ गई, लेकिन आज काफी टाइम नहीं लगा दिया तूने। बस माँ जी, मेरी 2 दिन की छुट्टियाँ हो गई थी ना, इसलिए आज काफी काम जमा हो रखा था। बस वो काम खत्म करते करते इतना टाइम हो गया मुझे। अच्छा बहू, तो ऐसा कर, तू बैठ जा, थक गई होगी। ऐसा करती हूँ, मैं तेरे लिए और अपने लिए चाय बना कर लाती हूँ, दोनों सास बहू बैठ कर चाय पियेंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं माँ जी, भला आप चाय क्यों बनाएंगी? चाय मैं बना लाती हूँ, बस मैं हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो जाऊँ फिर बनाती हूँ चाय। अरे नहीं बहू, तू क्यों बनाएगी चाय? तू तो थक कर आई है, तू ना जाकर फ्रेश हो जा, तब तक मैं अच्छी से चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्जी। हाँ, उसमें अदरक लाजमी डालिएगा। जब मैं चाय बना कर लाई थी तो माँ जी ने पीने से इनकार कर दिया, मेरे हाथों की बनी चाय तक नहीं पी, और भाभी के लिए खुद चाय बनाई जा रही है। वाह वाह वाह, क्या प्यार जताया जा रहा है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। इस घर में जो जगह भाभी के ना, वो मेरी होनी चाहिए, ना कि भाभी की। अरे मैं भाभी सुनकर उतना छीन के रहूंगी? मैं भी देखती हूँ कौन करता है उनसे इतना प्यार। जी क्या छोटी बहू लगता है बिना बात कहे चलेगी? मुझे तो लगा था कुछ कहने आई है। चल कोई ना, दोबारा आ जाएगी। माँ जी को जरा देखो, कैसे हाथ सास कर जेठानी से बात करती और मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती, जैसे मैं इस घर की कुछ लगती ही नहीं, इस घर की बहू भी नहीं हूँ। अरे ये तो लोग मुझे फर्द समझते ही नहीं इस घर का, ये नहीं ठीक है।
आयमा क्या हुआ? लगता है बहुत गुस्से में हो तुम। सही कहा था आपने, माँ जी को तो मेरी जरा कदर नहीं है। बस जब देखो बड़ी बहू बड़ी बहू बड़ी बहू करती रहती हूँ। मैं तो जैसे कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं, नजर ही नहीं आती उनको। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें सब समझाया था और सबकी पसंद और नापसंद भी बताई थी, पर तुम मेरी बातों पे गौर करो तो ना। कितना कहा था कि माँ जी का दिल जीतो। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी पति ना मेरी माँ की चहेती हो, लेकिन यहाँ पर देखो उल्टी हो रहा है। तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी छोड़ने की, जबकि तुम्हारे पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, पर फिर भी तुमने नौकरी छोड़ के अपनी मर्जी की। भाभी को देखो, अरे जॉब करती हैं, घर में पैसे देती हैं, और तो और माँ जी के लिए साड़ियाँ लेकर आती हैं, उनकी मनपसंद चीज़ें बनाती हैं। फिर मम्मी आखिर भाभी से प्यार क्यों ना करे जब वो हर काम करती है जो मम्मी को पसंद है। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मम्मी रात को पाँव दबा के सोती हैं, पर तुम्हें तो मेरी बात का असर ही नहीं होता। तुम्हें तो अपनी नींद प्यारी है, और भाभी को देखे रोजाना रात को माँ के पाँव दबाती हैं। इस घर में बस भाई और भाभी की चर्चा आती है। तुम और मैं कहाँ पर हैं, मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। अरे तुम्हें भी लगता है ना ये सब कुछ? और वैसे भी भाभी माँ के लिए कितने खर्चे करती हैं, और ये सबको दिखता भी है। और इज्जत उसी को होती है जो कमाता है, और भाभी कमाती हैं और तुम नहीं कमाती। अगर तुम चाहती हो कुछ करना तो कम से कम माँ की पसंद की चीजें तो करना, ताकि वो तुम्हें पसंद करने लगे। देखो मेरा काम था समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करती फिरो। भाभी जैसी इज्जत इस घर में पाने के लिए ना मैं कुछ भी करूंगी। अरे मैं सबकी फेवरेट बनना चाहती हूँ, जबकि भाभी बनी बैठी है। अगर इसके लिए मुझे नौकरी भी करनी पड़ी ना तो कर लूंगी। और वैसे भी नौकरी की कौन सा मुझे कोई कमी है, जहाँ भी जाऊंगा ना मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। वो तो मैं खुद नहीं करना चाहती थी, तो आज तक मैंने की नहीं। हाँ देखती हूँ भाभी कैसे अपनी जगह सेटती हैं और मैं उनकी जगह लेती हूँ। इतनी तो ख्वाहिशाई करने के बावजूद इस महीने बस यही पैसे बचे हैं, और अभी भी 5 दिन रहते हैं। पूरा महीना भी नहीं गुजरा, इस महीने ज्यादा पैसे बचा ही नहीं पाई। पर कोई ना, इतने तो बच ही गए ना। अरे वाह वाह, क्या बात है, बड़े नोट शीट गिने जा रहे हैं। कहाँ लेकर जाने इतने पैसे तूने? अरे आप आ गए आप? हाँ हाँ मैं तो आ गया। तुम बताओ ये पैसे निकाल कर क्यों बैठी हो आज? कुछ खास नहीं, बस पैसे गिन रही थी, तुम्हारी भी और मेरी भी। सारी सैलरी खर्च होगी, बस ये पैसे नजर आए ना, यही बचे हैं। तो तुम ऐसा करना, इन पैसों को भी जाकर कुछ कपड़े ले आओ। तुम अपने लिए शॉपिंग करो ना थोड़ी सी। नहीं नहीं, अभी है मेरे पास कपड़े, और वैसे भी बस यही तो पैसे बचे हैं, इनको जाकर बैंक में जमा करवा दूंगी। अगर भविष्य में काम आएंगे, हमें बचत करनी चाहिए। हाँ हाँ अब ये भी सही है। वैसे अच्छा ही है ना, मैं तो तुम्हें अपनी सारी कमाई ला कर दे देता हूँ। अब तुम जानो तुम्हारे हिसाब, मुझे कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा बाप जाके फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। ओहो मुझे याद है, मम्मी बहुत कुछ नजर आ रही थी। अच्छा किया जो तुम उनको कल घुमाने ले गई थी और घुमा फिरा कर लेकर आई हो। अरे घुमाने से, अच्छी हवा खाने से इंसान तरोताजा हो जाता है। अब मेरे पास उतना समय होता ही नहीं। लेकिन माँ जी कल बहुत थक गई थी, कह रही थी कि पाँव में बहुत ज्यादा दर्द है। अब कहीं भी जाए थकान तो हो जाती है ना, लेकिन अच्छा है ना, माँ तरोताजा हो गई है, घूम फिर आई है। बस अगर ऊपर वाले ने चाहा ना तो जल्द से जल्द ज्यादा पैसे जमा करके हम लोग फिर दूर घूमने जाएंगे, वो भी जहाज में बैठकर। सच? अरे माँ को तो हमेशा से शौक है जहाज में बैठने का, माँ तो बहुत खुश हो जाएंगी। मुझे पता है, इसलिए तो कह रही हूँ, और माँ जी कभी बैठी भी नहीं है। सच कहूँ तो मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने बहुत अच्छे से मेरे परिवार को संभाल लिया है। मैं जितना तुम्हारे एहसान मान दूं उतना कम है। ये क्या सिर्फ तुम्हारी फैमिली है, मेरी नहीं कुछ लगती? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं जानता हूँ अच्छे से कि तुम्हारे कितने शौक थे, लेकिन तुमने सिर्फ मेरी फैमिली के लिए अपने कितने शौक मार दी। अरे तुम्हारा शुरू से दिल था कि तुम अपने लिए एक सोने का हार बनवाओ, लेकिन आज तक बनवा ही नहीं सकी, क्योंकि पैसे तुम्हारे पास इतने रहते ही नहीं। हाँ सही कह रहे हैं आप, मेरा हमेशा से एक ख्वाब था कि मैं एक अच्छा सा पैसे सोने का हार बनाऊं, लेकिन पैसे इतने कहाँ बचते हैं कि मैं सोने का हार ले सकूं। अब तो पता नहीं ख्वाहिश पूरी होगी कि नहीं। और वैसे भी सोना पता है कितना महंगा हो रखा है, मुझे नहीं लगता अब ये ख्वाहिश पूरी होगी कभी। पर मैं चाहता हूँ तुम्हारे सारे सपने पूरे हों। मुझे लगता है अब छोटे को भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए घर की, ताकि तुम्हारे पास कुछ तो सेविंग बचे और तुम अपने लिए कुछ सोने का हार ले सको। नहीं नहीं रहने दीजिए, देवर जी की अभी तो शादी हुई है, उन्हें अपने सारे शौक पूरे कर लेने दीजिए। जिम्मेदारी का क्या है, वो बाद में उठाते रहेंगे। आपको तो पता है घर की जिम्मेदारियों के चलते हमारे शौक नहीं पूरे हो सके, और मैं नहीं चाहती कि देवर जी के साथ भी ऐसा ही हो। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे ऐसी भाभी भी किसी किसी को मिलती हैं। ये तो है। माँ जी ये ड्रेस देखना कितनी सुंदर है,
प्लीज माँ मुझे ये ड्रेस दिला दे, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अरे अपनी भाभी से कहना, वो तुझे दिला देगी। मेरे पास कहाँ इतने पैसे। नहीं माँ, भाभी कहाँ दिलाएंगी, आपको नहीं पता वो कितनी कंजूस है, और इतने ज्यादा पैसे खर्च ही ना कर ले, इतनी महंगी ड्रेस है ये। अरे तेरी भाभी कंजूस नहीं है, बल्कि अच्छा करती है। वो दूर तक सोचती है, फ्यूचर में काम आ जाते हैं पैसे। वो सही कह रही है, कफाई शायरी करनी चाहिए लाइफ में। ऐसे बिला वजह पैसे खर्च करते रहेंगे ना, तो जब जरूरत पड़ेगी तब क्या करेंगे। मम्मी ऐसे पैसे बचाकर क्या ही फायदा, जो आज की खुशियाँ पूरी ना कर सके, वैसे भी आज में जीना चाहिए। कल किसने देखी है कि कल क्या हो रहा है। माँ जी मुझे लगता है आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे इसकी बात 100% सही लगी है मुझे। वैसे किस बारे में बात हो रही है, मुझे भी तो पता चले। भाभी ये ड्रेस देखी कितनी प्यारी है, बस थोड़ी सी महंगी है। मेरा बहुत मन था मैं ये ड्रेस ले सकूं, लेकिन माँ कह रही है कि भाभी नहीं दिलवाएंगी। वाह, पसंद तो तुम्हारी सच में बहुत अच्छी है। ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे भी। चलो कोई ना, मैं दिलवा देती हूँ तुम्हें ड्रेस। सच भाभी आप सच कह रही है, मुझे आप ये ड्रेस दिलवा कर देंगी? हाँ हाँ समझो मैं तुम्हें दिलवा दी। अभी ऑर्डर कर लो, पेमेंट मुझसे ले लेना। अरे नहीं नहीं बहू, रहने दे, खामखा इतने पैसे जाया होंगे। वैसे भी अभी कौन सा कोई शादी आ रही है कि ये कहीं जा रही है जो ड्रेस ला के रख दे। अरे पड़ी पड़ी खराब ही होगी, जब कोई फंक्शन होगा, ये शादी भी आएगी ना तब ले देना। माँ जी कुछ नहीं होता, वैसे भी इतनी महंगी भी नहीं है कि मैं दिला ना सकूं। और आप पैसों की चिंता मत करें, अब तो मैं अच्छा खासा कमाती हूँ, दिला सकती हूँ। बहू अब तेरी मर्जी, मैं तुझे क्या ही कहूँ, मैं तो सिर्फ समझा ही सकती थी। फिर भाभी डन हुआ ना, मैं ले लूँ ना ड्रेस, कोई मसला तो नहीं। अरे हाँ हाँ, तुम अभी जाकर ऑर्डर कर लो। अरे कौन क्या ऑर्डर करे, जरा मुझे भी तो पता चले क्या बातें हो रही हैं। भाभी आयशा को एक ड्रेस पसंद आई थी, इसे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन थोड़ी सी महंगी थी। मैंने कहा कोई ना, तुम ऑर्डर कर लो, मैं दिला दूंगी। वैसे ड्रेस कितने की है? हाँ, कुछ खास नहीं भाभी, बस यही 8000 की। क्या 8000 की? इतनी महंगी? तुम इतने महंगे कपड़े लेकर क्या करोगी आयशा? और वैसे भी अभी कौन सा कोई जरूरत है तुम्हें कपड़ों की? लो देख लो, खामखाई मूड खराब कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था, क्या है फायदा, भाभी कभी नहीं मानेगी। ऐसे कैसे भाभी नहीं मानेगी? तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैंने कह दिया ना कि तुम वो ड्रेस ले रही हो तो बस ले रही हो, मैं बात कर रही हूँ ना। भाभी जब पैसे मैं दे रही हूँ तो फिर आपको मसला क्या है? मैं तो बस ये कह रही थी कि इतने महंगे कपड़े लेकर करने क्या है, लेकिन कोई ना, अगर इसे इतनी पसंद आ गई है तो मैं दिला दूंगी। वैसे भी तुम्हारे और मेरे पैसे अलग थोड़ी हैं। अरे बड़ी बहू, जब छोटी बहू इतना कह रही है ना तो ड्रेस उसे लेकर देने दे, छोड़ दे, जाने दे तुम। माँ जी मैं तो बस ये चाह रही थी कि इसके पैसे ना ही खर्चो, ये अपना कुछ बनवा लेगी। वो इसलिए भाभी क्योंकि आप चाहती ही नहीं कि इस घर में मेरी भी बात हो या मेरी वाह हो। आप तो चाहती सब आपके आगे पीछे घूमे और आपकी वाह करें, है ना? बोलिए अब। छोटी बहू तुम ही से बात कर, वो बड़ी है तुझसे। तो मम्मी जी आप ही बताइए, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? अरे आप लोग मुझे इस घर का फर्ज समझते ही नहीं, क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी इस घर की कुछ जिम्मेदारियाँ उठाऊँ, लेकिन नहीं, आप लोग मुझे कोई जिम्मेदारी उठाने दे ही नहीं रहे। सब कुछ बस बड़ी भाभी करे। आप नहीं चाहती क्या कि मैं खुश रहूं, या सिर्फ बड़ी भाभी की पड़ी रहती है आप लोगों को? आज बता ही चीजिए मुझे। अरे बहू हम तो तुझे इसलिए कुछ नहीं कहते कि ऐसे खामखा तुझ पर जिम्मेदारी ना ही डालें। अभी भी तो तेरी शादी हुई है। अब अगर तू इतना फोर्स कर रही है और तू चाहती है तुझ पर घर की जिम्मेदारी डाले जाए तो ठीक है, तेरी मर्जी, हम क्या ही कह सकते हैं। थैंक यू माँ जी कि आपने मेरी बात का मान रखा। देखिएगा मैं आपका मान जरूर रखूंगी। ऐसा करती हूँ, सब्जी बना देती हूँ, बड़ी बहू आगी ना तो खाना बना लेगी। मम्मी मेरे होते हुए आप सब्जी बनाने का सोच रही है, भला ऐसा हो सकता है? अरे मैं बना देती हूँ सब्जी। पर बहू तूने दफ्तर नहीं जाना क्या अभी? फिर क्या माँ जी, आज मैं थोड़ा सा लेट चले जाऊंगी, लेकिन आपको इस तरह काम करते मैं नहीं देख सकती। माँ जी मैं क्या सोच रही हूँ, हमारे घर में पैसों की तो कोई कमी है नहीं, क्यों ना काम वाले रख ले। ऐसा करना, एक मरतबा बड़ी बहू से पूछ लेना, फिर जो भी तुम दोनों का फैसला हुआ ठीक है, क्या ही कह सकती हूँ मैं। ओहो माँ जी, मैं बड़ा भाभी से क्यों पूछने लगी? अरे वैसे भी उनकी चलती है किस घर में, और कौन सा भाभी की जेब से पैसे खर्च हो रहे जो मैं जा कर उनसे पूछूं? पैसे मुझे देने हैं तो मुझे सोचना चाहिए ना कि मैं नौकरानी रखूं या ना रखूं। चल ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्जी, अब इतना गुस्सा मत हो। शुक्रिया माँ जी। अब देखना माँ जी, आपको कोई काम निकल के करना पड़ेगा, सारे काम वाली कर जाया करेगी। अब आप भी आराम कीजिएगा बस। सच वो तो सच कह रही है, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना मेरी पूरी जिंदगी काम करते करते गुजर गई, मैं तो थक जाती हूँ। सच कहूँ ना बहू, तो जब बड़ी बहू सब कुछ संभालती थी ना, उसका राज्य चलता था,
तो उसमें मुझे कभी सुख नहीं मिला, लेकिन अब लग रहा है सब सब सुख मुझे मिल जाएंगे तेरी वजह से और मेरी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी। तो बहुत अच्छी है बहू। अच्छा बहू, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। लगता है मेरा जादू माँ जी पर चल रहा है। अब देखना बहुत जल्द मेरी भी इस घर में वही अहमियत होगी जो भाभी की है, बल्कि उससे भी ऊपर। भाभी को तो मैं ऐसे नीचे गिराऊंगी। हाय बेचारी कितना थक जाती है कि बैठे बैठे ही सोगी, इसे डिस्टर्ब नहीं करता, सोती रहती है। अच्छा है, मैं ऐसा करता हूँ, जाकर ना ऐसे से खाना मांग लेता हूँ। अरे क्या हुआ, तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो? तुम तो सो रही थी ना। मुझे याद नहीं रहा, मैंने माँ जी के पाँव नहीं दबाओ। आपको पता है ना, जब तक मैं उनके पाँव की मालिश ना कर लूँ तब तक उनकी नींद कहाँ आती है। बस वहीं जा रही हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है अगर एक दिन नहीं दबाओगी? अरे सो जाओ, कुछ नहीं होता। अरे नहीं नहीं, लगता है आपको याद नहीं, मैंने एक मरतबा माँ जी के पाँव नहीं दबाए थे। वो आधी रात को आ गई थी, उनको नींद ही नहीं आती इसके बिना, और कह रही थी कि बहू मेरे पाँव दबा दो। तो बेहतर ये कि मैं अभी जाकर दबाऊं। हाँ हाँ सही कह रही हो, मुझे भी याद आ गया। जाओ जाओ, तुम दबा दो। देवरानी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाकर आराम कीजिए, मैं माँ जी के पाँव दबा देती हूँ। क्यों भाभी, क्या सिर्फ आप ही माँ जी के पाँव दबा सकती हैं, मैं नहीं? और मैं दबा रही हूँ ना, मैं दबा दूंगी, आप जाइए अपने रूम में। अरे मैं तो इसलिए कह रही हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं कि जब तक मैंने ना पाँव दबा दूँ माँ जी को नींद नहीं आती। उन्हें सिर्फ मेरे हाथों की आदत है, वरना कोई भी दबाए ना उन्हें मजा आता है। कहाँ है? क्यों माँ जी? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं। सही कह रही छोटी बहू, तू जाकर आराम कर, ये बहुत अच्छे से दबाती है बहू। अरे तुझसे भी ज्यादा अच्छी दबा रही है। तू जा रूम में अपने। मम्मी, आज के बाद ना बस मैं ही आपके पाँव दबाऊंगी, और नहीं तो क्या बहू, तू ही दबाना बस। चलो जल्द से सेहन साफ कर देती हूँ, फिर माँ जी उठ जाएंगी ना तो उनको ये सारे काम करने पड़ेंगे। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अब आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों, सब खैर तो है? वो इसलिए भाभी कि आपसे ये सारे काम वाली करेगी। मैंने घर में काम वाली लगवा ली है, कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं अब हमें। ओहो, खामखाई तुमने काम वाली लगवा ली? मतलब क्या है जरूरत थी काम वाले की? मैं स्कूल जाने से पहले ये सारे काम कर तो देती हूँ। बड़ी बहू, जब छोटी बहू कह रही है कि उसे काम वाली रख ले, तो तू क्यों बहस कर रही खामखा उसके साथ? माँ जी, मैं तो ये कह रही थी कि काम वाले को पैसे देने की क्या जरूरत है? थोड़े से तो काम होते हैं, मिलजुल के हो जाते। नहीं, तू क्या कर लेती थी वैसे काम? सारे काम तो घर के मैं करती थी, थोड़ा सा झाड़ू लगा के एहसान करके जाती थी बस। अरे मैं पूरा दिन थक जाती थी, तुझसे तो इतना सोचा नहीं गया कि घर में काम वाली रख ले। अगर मेरी छोटी बहू मेरे बारे में सोच रही है, काम वाली लगा रही, तो तुझे क्या मसला हो रहा है? पर तू क्यों लगाती काम वाली? तुझे तो सिर्फ अपने पैसे बचाए थे। सास जाए बाहर में, मेरी किसी को कहाँ फिक्र पड़ी है? इतना नेता था कि सास थक जाती होगी पीछे से। ये तो शुक्र है मेरी छोटी बहू ने मेरे सोचा। माँ जी, अब ये क्या बोल रही हैं? पहले तो आपको मेरे अंदर सारी खूबियाँ लगती थी और अब सारी खामियाँ नजर आ रही। पहले तो आप कहती थी अच्छा है कि तुम पैसे बचाती हो, कि मुश्किल वक्त में काम आएंगे। अब आपको लग रहा है मैं कंजूसियाँ करती हूँ। आपको क्यों लग रहा है मैं गलत हूँ? आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? अब भाभी जरूरी तो नहीं ना कि हर वक्त आप ही सही हो, आप भी गलती कर सकती हैं, और अब आप गलत ही हैं। बहू, अगर तुझे झाड़ू लगाने का इतना ही शौक है ना, तो जाकर अपने कमरे में लगा ले, यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। क्या हो गया तुम्हें? तुम इससे रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? पता नहीं माँ जी को आज क्या हो गया, उन्होंने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। जिस तरह आज माँ जी ने बात की ना, मैंने सोचा भी नहीं था। इसका मतलब तुमने भी वही महसूस किया जो मैं कर रहा हूँ? इसका मतलब आपने भी फील किया ना? माँ जी को पता नहीं क्या हो गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ। हाँ, माँ जी दिन ब दिन बदलती जा रही हैं, मैं भी देख रहा था। पहले जिस तरह वो हर वक्त तुम्हारे और मेरी बातें करती थी, अब उनको हमारे कामों में नुक्स नजर आते हैं। मुझे तो लगता है ये सब देवरानी जी की वजह से हुआ है। जब देखो उनके आगे पीछे घूमती रहती है। उन्होंने यकीनन हमारे खिलाफ किया है माँ जी को। और पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, माँ जी की पसंद नापसंद, माँ जी को क्या अच्छा लगता है, ये सारी बातों से कैसे पता चली? मेरा मतलब है ये जानने में मुझे सालों लग गई, और देवरानी जी को अभी आए कुछ दिनों में उन्हें कैसे पता चल गई सारी बातें? आपको पता है, इतनी मुश्किल से मैंने माँ जी के दिल में जगह बनाई थी। माँ जी का घूमना पसंद है, इसलिए मैं उनको घुमाने ले जाती थी। और दीदी को उनको शॉपिंग करना पसंद है, इसलिए मैं उनको शॉपिंग कराने ले जाती, खाने पीने की चीजें ला कर देती। लेकिन अब इन लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ देवरानी जी कर देती है। मुझे लगता है यकीनन देवर जी ने माँ जी की पसंद नापसंद, दीदी की हर चीज
उसे बताइए, वरना इतने कम दिनों में कौन जान पाते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो, शायद यही बात हो। लेकिन छोड़ो ना, इसलिए शायद उसने नौकरी शुरू की है, वरना मुझे लग रहा था कि वो नौकरी नहीं करेगी। पर हमें क्या, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, उसकी प्राइवेट। अरे तुम्हारी बराबरी वो कभी नहीं कर पाएगी। बात नौकरी की है ही नहीं। ठीक है, वो माँ जी का ध्यान रखे, मैंने मना नहीं किया, लेकिन माँ जी को अब इस तरह मुझे अनदेखा तो न करना चाहिए। माँ जी मेरी कुर्बानियों को कैसे इस तरह रायगढ़ जाने दे सकती हैं? अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ऐसा करो माँ जी को कहीं घुमाने ले जाओ, हो सकता है जगह चेंज हो और उनका मूड भी फ्रेश हो जाए। हाँ शायद ठीक कह रही, ऐसे ही करती हूँ। अरे सुनो, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? इससे पहले कि भाभी माँ जी को कहीं घुमाने ले जाए, तुम पहले ले जाओ माँ जी को कहीं। मैंने अभी सुना है। अरे आप चिंता ही नहीं करें, मैं माँ जी को ऐसी जगह लेकर जाऊंगी ना कि माँ जी ने कभी देखी नहीं होगी। हाँ हाँ बस अभी जाकर बात कर लो माँ जी से। जी ठीक है, जाती हूँ। ये माँ जी, ये मेरी सैलरी है। क्या बहू, तू मुझे अपनी सैलरी लाकर मुझे दे रही है? जी माँ जी, ये आप रखिए और आपका जैसे जब मन करे ना आप खर्च कर लीजिएगा पैसों को। नहीं बहू, मेरी कहाँ उम्र होगी है कि मैं घर को संभालती फिरूं। ये अपनी सैलरी अपने पास रख और तुम दोनों बहू मिलकर घर को संभालो। और वैसे भी क्या ये कम बात है कि तूने मुझे इस लायक समझा कि अपनी सैलरी लाकर मेरे हाथ में रखे, वरना इस घर में और भी लोग हैं, लेकिन कभी मुझे नहीं, कभी भी किसी ने इस लायक नहीं समझा कि अपनी सैलरी पकड़ा दे। शायद मम्मी जी आपको याद नहीं, लेकिन जब मेरी सैलरी आई थी पहली मरतबा, मैंने आपको देने की कोशिश की थी, लेकिन आपने मना कर दिया। ये कह करके इस घर की जिम्मेदारी अब मुझसे नहीं निभाई जाती, तुम ही रखो अपने पास। और अब बाप छोटी के सामने कैसे मेरी बेइज्जती कर रही है। मम्मी मैंने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज आप किस तरह अपना रवैया बदल रही है मुझसे। बहू तूने किया क्या है, जरा मुझे भी तो पता चले, जरा बता। माँ जी घर के 100 खर्चे होते हैं, आप ही बताइए मैंने कभी घर के खर्चे में कमी आने दी है? कभी ऐसा हुआ है कि घर में कोई चीज ना हो? तूने खर्चे कम किए और बचाए ज्यादा हैं, और कुछ नहीं किया तूने। माँ जी अब ऐसा भी मत बोले, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं अपनी सोने की चेन न बनवा लेती। मुझसे आज तक वो नहीं बनाई जा सकी। हाँ तो अब बनवा ले, कौन सा हमने रोक रखा है? तुझे अब मुझ पर और मेरी बेटी पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम दोनों अपना देख लो बस, पर मुझ पर कुछ पैसा खर्च करने का सोच लो मत, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस घर का बंटवारा ही कर दूं, काम खत्म हो। अरे अब ये रोज रोज की चिक चिक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? सही तो कह रही हूँ, छोटी बहू है ना, वो मुझे और मेरी बेटी को देख लेगी। अरे मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं। माँ जी आप मेरे बिना रह लेंगी? क्यों बहू, इसमें कौन सा कोई दिक्कत है जो तेरे बिना मैं रह नहीं सकती? आप सुन रहे हैं माँ जी कैसी बातें करी? कुछ तो बोले, इन्हें समझाइए, आप इस तरह खड़े क्यों हैं? बस फैसला हो गया, आइंदा से घर के आधे हिस्से में तुम दोनों रहोगे और आधे हिस्से में मैं छोटी बहू के साथ रहूंगी। माँ जी आपने बिल्कुल अच्छा फैसला लिया है, आप देख लीजिएगा मैं इस घर को कितने अच्छे से संभालती हूँ, और आपको भी। आयमा चलो यहाँ से। माँ जी आप बैठी, मैं आपके लिए भी चाय बना कर लाती हूँ। आखिर जो मैं चाहती थी वो तो मुझे मिल गया, अब आएगा असल मजा। भाभी सच कहूँ ना तो आज हवाई जहाज में बैठ के मजा आ गया, मैं तो पहली बार बैठी थी। माँ जी आप इतनी खामोश क्यों है? क्या आपको आज मजा नहीं आया? आपको तो हमेशा से शौक था ना। अरे बहू मजा तो बहुत है, मैं बस थक गई हूँ इसलिए ऐसे खामोश हूँ। मम्मी जब बाहर कहीं भी घूमने फिरने जाए ना थकान तो हो ही जाती है, आप आराम करेंगी ठीक हो जाएगी। मम्मी जब बस में जाते हैं इंसान तब थकता है, जहाज में कैसे थकान? अरे जहाज में तो मजा ही अलग आता है। बस मैं क्या कहूँ, मैं तो थक गई हूँ। चल कोई ना, मैं तो अपने रूम में जा रही हूँ। छोटी बहू खाना बना लेना, और ना रात को सोने से पहले मेरे पाँव भी मालिश कर देना। हाँ हाँ माँ जी क्यों नहीं, सोने से पहले कर दूंगी। भाभी अब जरा कड़क सी चाय तो बना लें। अरे मैं भी तो तुम्हारे साथ ही आई ना, क्या मैं नहीं थकी? मैं भी थक गई हूँ, जाकर किचन में खुद चाय बना लो, बल्कि मेरे लिए बना लाना, मैं तो जाकर रेस्ट करने लगी हूँ। अरे जा बेटा तू ही चाय बना ला, तुझे तो पता मुझे कितनी थकान हो जाती है। मम्मी बाद में बना लूंगी चाय, मैं भी रेस्ट करने जा रही हूँ, मुझे भी थकान हो गई है। माँ जी मैं आपके लिए चाय बना कर ला दूं? नहीं बहू इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ भला माँ जी को मेरे हाथ की चाय क्यों पसंद आएगी? इतना कैसे बदल सकता है कोई, जितना माँ जी बदल गई। मैं तो पहले अपनी मन की बातें माँ जी से कर लेती थी, अब किससे करूं? मैं माँ जी के बिना बहुत अकेली हो गई हूँ। क्या हुआ माँ जी, क्या आपको नींद नहीं आ रही? तू तो जानती है जब तक मैं अपने पाँव ना दबा लूं मुझे नींद कहाँ आती है। पता नहीं छोटी बहू कहाँ रहेगी जो उसे बुलाकर चला। अच्छा माँ जी क्या हुआ, तू खाली हाथ क्यों आ गई? कहाँ है बहू? अरे माँ जी उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया,
वो कहती मैं भी तो थक गई हूँ ना, मैं क्यों दबाऊँ आपके पाँव। वो कहती ऐसे सोचे, अच्छा माँ जी मैं भी सोने जा रही हूँ, थक गई मैं तो। मेरी बड़ी बहू चाहे कितनी भी थकी हो, मेरे पाँव जरूर दबा देती, उसके बगैर से नींद ही कहाँ आती थी। अब तो ना छोटी बहू ने पाँव दबाए और ना मेरी अपनी बेटी ने भी, कैसे मुंह तोड़ के जवाब देगी। इतना ही किया, माँ के पाँव यही दबा देती। मैं सोची क्यों ना एक छोटी सी स्कूटी ले लूं। तुम्हें स्कूटी लेने की क्या जरूरत है? अब तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं ना कि तुम गाड़ी ले लो। अरे तुमने पैसे जमा करके क्या करने हैं? सही कह रहे हैं, पैसे तो मेरे पास हैं कि मैं गाड़ी ले सकूं, लेकिन हमें पैसे उतने खर्च करने चाहिए जितनी जरूरत हो। अभी मुझे सिर्फ स्कूटी की जरूरत है, मेरा उससे काम चल जाएगा। तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करती? बाकी के पैसों से तुम अपने लिए एक हार बनवा लेना सोने का। तुम्हारा कितना बड़ा ख्वाब था ये। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, अच्छा आइडिया है, सोने का हार बनवा लूंगी। चलो काली मार्केट चलते हैं फिर। आपको पता है भाभी ने स्कूटी ले ली है और साथ एक सोने का हार भी खरीद लिया है। अच्छा, तो वो जो बाई स्कूटी खड़ी थी वो भाभी की थी। अरे वही तो, मैं सोच रही हूँ कि बस इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। उनकी तो छोटी सी सरकारी की नौकरी है, इतनी बड़ी भी नहीं है कि सोने के हार स्कूटी ली जाए। मेरी भाभी से कितनी ज्यादा सैलरी है, लेकिन मेरे पास कुछ बचता ही नहीं। फिर भाभी के पास इतनी चीजें कैसे बच गई। अरे भाभी अलग रहती है ना, उनके पास घर के खर्चे नहीं होंगे, इसलिए सारे पैसे बच जाते होंगे। स्कूटी ले ली होगी, साथ सोने का हार भी। और तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तुम भी तो चाहती थी कि तुम इस घर की चहेती बहू बनो, सबकी लाडली बनो। और अब देखो मम्मी और दीदी हर वक्त तुम्हारी बातें करती रहती हैं। तो तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब तुम्हें क्या लेना देना? भाभी स्कूटी ले या सोने का हार, जितना मिले ना उसमें खुश रहो। अब ये ना हो कि तुम उसके पीछे चल पड़ो। इस रुतबे का अब मैं अचार डालूं, मुझे क्या फायदा हुआ। मैंने तो ये रुतबा भाभी से इसलिए छीना था ताकि इस घर में सिर्फ मेरी बाबा हो और भाभी को नीचा महसूस हो। लेकिन यहाँ पर तो मुझे ऐसा रुतबा पाप कर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि भाभी ने स्कूटी भी ले लिया, सोने का हार भी, और मेरी सारी सैलरी इन लोगों पे खर्च हो जाती है। अगर भाभी ने आज स्कूटी ली, हो सकता है कल को गाड़ी भी ले ले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनको इतना आगे नहीं जाने दे सकती। वो कैसे मुझसे आगे निकल सकती है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे भाभी से पहले गाड़ी लेनी होगी, पर गाड़ी लेने के मेरे पास पैसे कहाँ पर है। अब मुझे सेविंग करनी होगी। अब मुझे घर पे पैसे नहीं लगाने, बल्कि सारे पैसे बचा के रखने, ताकि जल्द से जल्द गाड़ी ले सकूं और भाभी को नीचा दिखा सकूं। बाद में गई रुतबा, क्या फायदा बस सास की अच्छी बहू बनने का। माँ देखिए घर कितना गंदा हो रखा है, आज तो इतना टाइम हो गया अभी तक काम वाली क्यों नहीं। सब ठीक तो है ना? वही तो, अरे इस टाइम तक तो वो आके सारे काम करके चली जाती है। जाकर बहू से पूछ उसने आना है कि नहीं है आज। माँ जी आइंदा के बाद कोई काम वाली नहीं आएगी, मैंने काम वाले की छुट्टी कर दी है। छुट्टी क्या? और क्यों बहू, तूने तो लगवाई थी। हाँ तो मैंने इतवा दी। माँ जी आप लोगों के चक्करों में ना मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, सेविंग तो बचती नहीं। आप लोग को जहाज के बैठाने के चक्करों में मैंने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए थे, अभी तो मैंने वो भी देने हैं। जब मेरी सैलरी आएगी क्या कुछ करूँ मैं। और बहू तेरी तो काफी अच्छी नौकरी है, फिर दिक्कत क्या है तुझे? दिक्कत ये है कि भाभी ने स्कूटी ले ली है और सोने का हार भी, और देखे मैं कितनी पागल हूँ। अरे मुझे क्या फायदा हुआ आप दोनों को अपने साथ रखने का। आप लोगों को अपने साथ भी रखा, खर्चे भी बढ़े और मैं कुछ ले भी नहीं सकी। देखिए माँ जी अब आप दोनों की इस घर में कोई जगह नहीं। अरे आप जाकर ना बड़ी भाभी के साथ रहिए, मुझे सेविंग करनी है, मुझे गाड़ी लेनी है। अगर मैं आप लोगों पे पैसे लुटाती रही तो मैं क्या करूंगी। और वैसे भी हम लोग अगर 2 लोग खाएंगे ना तो खाना थोड़ा सा होगा, लेकिन आप दोनों का भी खाना मिलाकर 4 लोगों का बन जाएगा, और मुझसे इतने खाने ना उठाए नहीं जाते। ऐसा मत क्या छोटी बहू, अगर मैं बड़ी बहू के पास जाऊंगी तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैं नहीं चाह सकती बहू। तो मैं क्या करूं, मैं ठेका नहीं रखा आपका। अरे मुझे गाड़ी खरीदनी है बस। अब देख लें, जब भाभी आप दोनों के साथ थी तो भाभी कुछ नहीं खरीद पाई, अब जैसे ही ला गई तो कैसे उन्होंने गाड़ी और सोने का हार ले लिया। समझ रही है कि आप लोगों के कितने खर्चे हैं। और भाभी खुद तो बच गई, मुसीबतों को मेरे पल्ले बांध गई। माँ जी अब मैं आप लोगों को अपने साथ मजीद नहीं रख सकती, प्लीज अब बड़ी भाभी के साथ रही जाकर, मुझसे ये खर्चे नहीं उठाए जाएंगे इतने। छोटी भाभी ने तो 2-3 महीने अपने पास आकर कैसे हमसे आंखें फेर ली और कह दिया कि यहाँ से चले जाओ, जबकि बड़ी भाभी हमें कितने ऐसे से अपने पास रख रही थी। माँ अब हम क्या करेंगे अगर हम लोग बड़ी बहू के पास गए और उन्होंने मुझे मना कर दिया कि वो अपने साथ नहीं रखेंगी तो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देख लेना मेरी बड़ी बहू अच्छी है क्योंकि वो समझदार है, वो तो मैं नहीं। छोटी बहू को समझने में गलती कर दी और उससे मुंह फेर ली, पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया।
वो हमें अपने पास जरूर रखेगी। माँ, आपने देखा कि छोटी भाभी ने किस तरह हमसे बदतमीजी की और किस तरह हमें बोझ कहा, जबकि बड़ी भाभी ने कभी ऐसा नहीं कहा। कितने साल हो गए थे, आज तक आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और छोटी भाभी ने कैसे आपसे बातें की, मुझे अच्छा नहीं लगा। माँ चलिए, हम लोग बड़ी भाभी के यहाँ चलते हैं। अब मैं क्या करूंगी, मेरी तो नौकरी भी चली गई। अरे तुझे क्या हुआ? तू इतना रो क्यों रही है? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं, मेरी नौकरी चलेगी। आपको पता है, अब मैं क्या करूंगी? पर ऐसा भी क्या हो गया कि तेरी अचानक से नौकरी चली गई? कुछ किया था क्या तूने? वो बस मैंने अपने बॉस को बोल दिया कि मेरी सैलरी बढ़ा दे, और उन्होंने गुस्से में आकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। पर तेरी नौकरी को भी सिर्फ 2 या 3 महीने हुए थे, तो इतनी जल्दी भी क्या थी सैलरी बढ़ाने की? वो मुझे गाड़ी चाहिए थी। मैं नहीं चाहती थी कि भाभी गाड़ी मुझसे पहले ले लें। बस मैं चाहती थी मैं जल्द से जल्द गाड़ी ले लूं। तूने सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के चक्करों में इस घर में अपना रुतबा भी खो दिया और नौकरी भी। देख लो, तुम फिर वहीं आकर खड़ी होगी जहाँ पहले थी। अब फिर से इस घर में सिर्फ भैया का और भाभी का रुतबा होगा। माँ और राइजा भी हमसे अब बात नहीं करेंगे सही से। फिर भाभी की वाह होगी और हमें कोई पूछेगा भी नहीं। हर वक्त भाभी की बात माननी जाएगी और भैया की सुनी जाएगी। हम कहाँ होंगे? कहीं भी नहीं। हमें कोई कभी नहीं पूछेगा। अरे हमारे इस घर में अब कोई जगह नहीं रही। देवर जी, ये आपकी गलतफहमी है कि आपको कोई इस घर में पूछेगा नहीं। आपको याद है, शादी से पहले आप हर चीज मुझसे पूछा करते थे, जबकि मैं आपको मना भी करती थी, लेकिन आप फिर भी कहते थे कि मुझे आप अपनी माँ की जगह समझते हैं, इसलिए मुझसे हर चीज पूछ के करते हैं। फिर शादी के बाद क्या होगा देवर जी? क्या मैं आपकी वही भाभी माँ नहीं रही? तो आप शादी के बाद इतना बदल गए, आखिर क्यों? आपने हमें इतना पराया कर दिया और इस तरह इस घर को एक खेल का मैदान क्यों बना लिया? शादी के बाद क्यों बदल जाते हैं लोग इतना? पहले की तरह क्यों नहीं रह सकते? मुझे तो बस अपनी फैमिली चाहिए थी। क्यों आपने घर को एक खेल का मैदान बना लिया? ऐसे समझे जैसे कंपटीशन हो कि कोई जीत गया कोई हार गया। आइंदा के बाद इस घर में कुछ भी होगा ना, तो आप लोगों से पूछ के ही होगा। ऐसा मत कहिए भाभी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। माफ कर दीजिए हमें। मुझे भी माफ कर दीजिए भाभी, फिर रोते के चक्कर में मैंने सब खो दिया। देखिए मैं खाली हाथ रहेगी। फिर मुझे वो सब मिल गया जो मैं चाहती थी, यानी कि मेरी फैमिली। आइंदा के बाद हम लोग मिलजुल के रहेंगे। जी भाभी, सही कहती थी आप। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नया लेवल वीडियो अब तक टाइम से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।